आज की क्लास के अंदर हम टाइप्स देखेंगे कि अलहदा से टाइप्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो ये हमारी क्लास नंबर 6 है। अभी इसके अंदर हम कोडिंग करके देखते हैं और देखते हैं किस तरह से हम टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक जो हमने सीखा वो ये था कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल के अंदर हम जो असाइन करेंगे, एक तो वो खुद इन्फर करेगा, इसकी टाइप आ गई ये वाली। अगर हम कॉन्स्ट लगा रहे हैं तो वो टाइप जो वैल्यू होगी उसे ही बनाएगा, क्योंकि कॉन्स्ट से जो वेरिएबल बनता है वो दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। अगर मैं लेट से बनाऊंगा तो सिनेरियो कुछ और होगा। तो मुझे दे रहा है कि स्ट्रिंग है आपकी टाइप स्ट्रिंग। तो अब अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहता हूं कि ये टाइप स्ट्रिंग है तो मैं इस तरह से डिफाइन करता था। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं एक अलहदा से टाइप बनाऊं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप, कीवर्ड है टाइप, न्यू नेम टाइप। यही आपका टाइप का नेम होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको देनी है टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होगी। तो इसको मैं यहाँ पे असाइन इस तरह कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यूनियन दूं तो मैं इसे यहाँ पे ही यूनियन दे सकता हूँ नंबर। अब ये स्ट्रिंग और नंबर इसकी टाइप है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी टाइप स्ट्रिंग हो, नंबर हो और एक अनडिफाइंड भी हो, तो मैं यहाँ पे भी इसे यूनियन करके इसे दे सकता हूँ यहाँ पे टाइप कि तुम अनडिफाइंड भी हो सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पे और इसको दे सकता हूँ कि तुम नल भी हो सकते हो। अब अगर मैं इसकी टाइप देखूँ तो न्यू नेम टाइप, नल और अनडिफाइंड। न्यू नेम टाइप के अंदर क्या है, स्ट्रिंग और नंबर। तो ये हमने एक अलहदा से टाइप बनाई, टाइप का कीवर्ड लिखा, टाइप का नेम लिखा और सिंपल जैसे हम लिखते हैं इज इक्वल टू एक वेरिएबल को उस तरह लिखा, सिर्फ लेट कॉन्स्ट वार की जगह पे टाइप लिखा। वेरिएबल नेम मीन्स के टाइप नेम इज इक्वल टू, वहाँ पे वैल्यू होती है, यहाँ पे इसकी टाइप होगी कि इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग होगी, नंबर होगा। ये मैंने यूनियन लगाया, यहाँ पे मैं एंड लगा सकता हूँ कि स्ट्रिंग और नंबर होगी। तो लेकिन ये हमें एरे के अंदर काम आता है कि स्ट्रिंग हो, नंबर हो। जैसे मैं आपको एक एरे की टाइप बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसके अंदर एक एरे स्टोर करने जा रहा हूँ जिसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे होगा नंबर, सेकंड इंडेक्स पे होगा स्ट्रिंग। तो अब मैं यहाँ पे या तो डायरेक्टली इस तरह लिख दूँ कि ये नंबर होगा और दूसरा होगा स्ट्रिंग, तो ये हमारी टाइप बन गई। अब मैं क्या करूँगा कि टाइपस्क्रिप्ट मुझे इससे ज़्यादा ऐड नहीं करने देगा, चाहे मैं वो स्ट्रिंग ऐड करूँ या नंबर ऐड करूँ, लेकिन वो मुझे ऐड करने नहीं देगा क्योंकि मैंने लिमिट लगाई है 2 की। मैंने यहाँ पे 2 की टाइप डिफाइन की है, थर्ड मुझे ऐड नहीं करने दे रहा। क्यों? क्योंकि पीछे हमने उसकी टाइप डिफाइन नहीं की। अब अगर मैं यहाँ पे आके नंबर और नंबर की एरे लगा दूँ तो ये मुझे नंबर के अलावा और कुछ सेव करने नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर या स्ट्रिंग इसकी एरे बना दूँ तो अब मुझे ये स्ट्रिंग भी स्टोर करने देगा। अगर मैं यहाँ पे एंड एंड लगा दूँ, नंबर एंड स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज नॉट अ, ओह सॉरी, यहाँ पे एंड नहीं लगेगा, यूनियन टाइप में ये पाइप साइन लगता है तो ये पाइप साइन ही लगेगा। तो नंबर और स्ट्रिंग दोनों की आप एरे इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और आप यहाँ पे यूनियन लगा के अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं कि भाई अनडिफाइंड होगा इसमें, या तो ये एरे होगी या आप अनडिफाइंड यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। या आप अगर एरे के अंदर चाह रहे हैं अनडिफाइंड एक एलिमेंट आ जाए तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड लिखना पड़ेगा। अब सारा काम एरे के अंदर हो रहा है। तो फर्स्ट टाइप है नंबर, दूसरी स्ट्रिंग और तीसरी अनडिफाइंड। तो अब मैं इसके अंदर अनडिफाइंड भी स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाह रहा हूँ इनकी अलहदा से टाइप बनाऊँ तो मैं इनको उठाऊंगा यहाँ से और यहाँ पे लगा दूंगा और ये जो नाम है मेरी टाइप का इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब क्या हो रहा है, अब भी वही काम हो रहा है। ये क्या है, ये है स्ट्रिंग नंबर अनडिफाइंड और स्ट्रिंग नंबर अनडिफाइंड की ये बन गई एरे कि इन चीज़ों की ये एरे हो सकती है। अब एरे को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ARRY कैपिटल ए
इस तरह से भी लिख सकते हैं आप एरे टाइप को। एरे टाइप है, उसके अंदर जो इंडेक्स होंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, उनकी टाइप है ये न्यू नेम टाइप। ये एरे हमें बताती है कि ये एक एरे है बड़ी ब्रैकेट के साथ, और ये इसके अंदर जो है ये हमें बताती है कि इसके अंदर क्या होगा। इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या टाइप होगी, ये हमें वो बताती है। तो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो इस तरह से, या आप इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं, न्यू नेम टाइप। दोनों ही तरीके सेम काम करते हैं। तो ये हमारी अलहदा से टाइप डिफाइन करने वाली क्लास थी, जिसके अंदर हमने अलहदा से टाइप डिफाइन करना सीखा है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की टाइप किस तरह से बनती है।